नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड बलि भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 522। निर्जरा अधिकार कि ज्ञानी के कर्मों की निर्जरा निरंतर कैसे होती है, तो वो ज्ञान और वैराग्य का बल है। तो ज्ञान के संबंध में चर्चा चल रही है विशेष रूप से। पेज नंबर 522, गाथा नंबर 209। मेरा तो ये निश्चय है, माने ज्ञानी कैसा विचार करता है, कैसा निर्णय बनाता है। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तरहि गुण परिग्रहो मज्ज छेदाया भेदाय को ले जाए नष्ट बनो या अन्य को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा है अरे। माने ज्ञानी का परद्रव्य के संबंध में कैसा पक्का निर्णय है। छिद जाए अथवा भिद जाए, अथवा कोई ले जाए, अथवा नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार से चला जाए, फिर भी वास्तव में परिग्रह मेरा नहीं है। परद्रव्य छिदे भिदे, कोई उसे ले जाए, नष्ट हो जाए, या चाहे जिस प्रकार से जाए, तथापि मैं परद्रव्य को परिग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है। मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूं। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है और परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। मैं ही अपना स्व हूं और मैं ही अपना स्वामी हूं, ऐसा मैं जानता हूं। माने ज्ञानी ऐसा जानता है ना, तो इसके बल पे उसका निश्चय हुआ है कि जब परद्रव्य मेरा है ही नहीं, अब उसकी कैसी भी गति हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। माने ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने और सुधरने में हर्ष विषाद नहीं है। पीछे वाले पेज पे आ जाओ। पहले जयसेनाचार्य क्या कहते हैं इसी गाथा पर, 524 नंबर पेज। अब और मेरा यह निश्चय है, उत्थानी का, अब और मेरा यह निश्चय है कि देह रागादि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान कहते हैं। बाह्य शरीर आदि छिद जावे, मन उसके दो टुकड़े हो जावे, भिद जावे, या कोई ले जावे, या नष्ट हो जावे, इसी प्रकार दूसरे किसी कारण से कुछ भी हो जावे, तो भी शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। किस कारण से? कारण कि टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप मैं हूं, यह मेरा निश्चय है। माने जो चला जाता है, नष्ट हो जाता है, भिद जाता है, वो मेरा है ही नहीं।
अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं और आगे की गाथा का सूचना रूप काव्य। इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोर्विवेकहेतुम् अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषा भूयस्त्वमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्ता। इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, माने सामान्यतः तो मैंने कोई भेद किए बिना कि ये सब परद्रव्य है, उसको छोड़कर अब स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिनका मन है, ऐसा यह पुनः उसी परिग्रह को ही विशेषतः छोड़ने को प्रवृत्त हुआ। अभी तो सामान्यपन है कि इसमें मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है, मेरा चेतना भाव नहीं है, इसलिए ये परद्रव्य है, ऐसा छोड़ा। लेकिन अब स्व और पर का जो अविवेक था, उसके कारण रूप जो अज्ञान था, उस अज्ञान को भली प्रकार छोड़ने के लिए अब इसका विशेष कैसे छोड़े, माने वो भेद कर करके भावार्थ। स्व पर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है, माने अपना और पराया जो एकम एक भाषित हो रहा है, इसकी जड़ अज्ञान है। उस अज्ञान को संपूर्णतया छोड़ने के इच्छुक, माने जो इस अज्ञान को पूरी तरह छोड़ना चाहता है, उसको छोड़ने के इच्छुक जीव ने पहले तो परिग्रह का सामान्यता त्याग किया और अब उस परिग्रह को विशेषता छोड़ता है। माने पहले भेद नहीं डाला था, अब भेद डाल डाल के छोड़ेगा। देखो कैसे कि शरीर मेरा नहीं, ये संयोग मेरे नहीं, इस तरह से। नीचे आ जाइए 524 नंबर पेज पर। पहले ये कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। यहां धर्म का मतलब शुभ भाव से है, पुण्य भाव से है। गाथा 210। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे धम्मम् अपरिग्रहो तु धम्मस्य जान गोतेन सो ओदी। अनिच्छुक कहा अपरिग्रही नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही पुण्य का हो। क्या कह रहे हैं? अनिच्छक, अनिच्छक कहते हैं कि जिसको इच्छा ना हो, तो वास्तव में जो अनिच्छक है वही आप परिग्रही है। भले ही बाहर में कुछ ना हो, लेकिन अगर इच्छा है तो वो परिग्रही है, और जिसको कुछ नहीं इच्छा वो अपरिग्रही। नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानी की, माने ज्ञानी को धर्म की इच्छा नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ पुण्य भाव है। इसलिए ज्ञानी धर्म का परिग्रह नहीं है, वो तो बस धर्म का ज्ञायक है। गाथा में तो धर्म शब्द है, लेकिन अनुवाद जो किया उसमें उन्होंने पुण्य लिख दिया, क्योंकि आपने सुना होगा कि भैया सब धर्म का फल है, जहां हाथ डालते हैं वहीं सोना हो जाता है। एक दुकान वहां ले ली, एक फैक्ट्री वहां ले ली, एक फैक्ट्री वहां ले ली, सब बस धर्म का फल है। तो मुझे बताओ, धर्म का फल ये होगा कि वीतराग भाव होगा, है ना? वीतराग भाव, अनंत सुख, ये धर्म का फल होगा। लेकिन इसको भी जो धर्म का फल कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान।
तो धर्म करने से सांसारिक सुख होता है और धर्म करने से निर्वाण सुख होता है। तो एक ही धर्म निर्वाण का भी कारण हो और संसार का भी कारण हो, ऐसा नहीं है। तो जो संसार का कारण है, धर्म के साथ में रहने वाला जो अभी शुभ राग है, वो संसार का कारण है, लेकिन उसको उपचार से धर्म कहते हैं। तो यह उस धर्म की बात है। तो ज्ञानी को क्योंकि सांसारिक वैभव नहीं चाहिए, तो उसका कारण जो पुण्य है वो भी नहीं चाहिए, तो इसलिए अनिच्छक कहा अपरिग्रही, क्योंकि उसको इच्छा नहीं है इसलिए वो अपरिग्रही है। किसका? कि पुण्य का। उसको पुण्य की इच्छा नहीं है, वो तो पुण्य का ज्ञायक है। देखो, अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। धर्म को माने उपचार धर्म को, शुभ पुण्य रूप धर्म को। धर्म को नहीं चाहता माने धर्म के फल को नहीं चाहता, माने पुण्य के फल को नहीं चाहता। वह धर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु धर्म का ज्ञायक ही है। देखो, उसके जितना भी वैभव अधिक नजर आता है, होता है, लेकिन फिर भी उसको उसका परिग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें उपादेयपना नहीं है, उसे उसकी इच्छा नहीं है। इस अपेक्षा कहते हैं कि वो इसका परिग्रही नहीं है। इच्छा परिग्रह है, कहा था ना, मूर्छा परिग्रह। जैसे ममत्व भाव परिग्रह है, और मूर्छा का मतलब भ्रम भी होता है। और यहाँ इससे ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं कि उसके प्रति जो इच्छा का भाव है उसी का नाम परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण ये धर्म का केवल ज्ञायक ही है। देखो, इच्छा जो है वो धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। समझ में? इच्छा अधर्म है, तो धर्म की इच्छा वो भी अधर्म है। इच्छा है ना, इच्छा तो कोई भी हो, लेकिन ज्ञानी को अधर्म नहीं चाहिए, इसलिए वो धर्म की भी इच्छा नहीं करता, धर्म का ज्ञायक रहता है। धर्म माने स्वभाव भी होता है, स्वरूप भी होता है। है? देखो, पहले सामान्य कथन किया था, माने क्योंकि समझने समझाने की वो कला है ना ये। अब अगर समझाना है, पहले एक सामान्य मोटा कथन कर देते हैं, लेकिन उसमें से बात पूरी नहीं होती, आचार्य को भी थोड़ी सी तसल्ली नहीं हुई और सामने वाले की भी जिज्ञासा विशेष है, तो उसे एक एक पे घटित कर करके दिखाते हैं। जैसे पहले हमने सामान्य से नमो रियंताणम बोल दिया, लेकिन फिर ऋषभ अजित संभव अभिनंदन क्यों बोल रहे हैं? जब हमने देवशास्त्र गुरु को नमस्कार कर ही लिया, तो फिर अब अलग अलग से क्यों जरूरत है? कि वो भाव है, क्योंकि सामान्य से विशेष अधिक बलवान होता है। बस वो भेद ज्ञान की भावना को नचाना भी तो है, क्योंकि साधक दशा का ज्ञानी है। अगर पूर्ण ज्ञानी हो जाए तब तो मार्ग खत्म, लेकिन भेद ज्ञान होने के बाद भी वो भेद ज्ञान करते ही रहना जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। देखो, यहाँ इस अपेक्षा गिना रहे हैं कि परिग्रह किसको कहते हैं। सामान्य से देखें तो परिग्रह किसका नाम है? मूर्छा भाव का नाम परिग्रह है। आप लोगों का बज रहा है क्या किसी का? इच्छा माने किसी भी चीज की इच्छा, जो इच्छा उत्पन्न हुई वही भाव परिग्रह हो गया।
ठीक है, उसका त्याग कैसे हो ज्ञानी को? तो उस इच्छा से भेद ज्ञान करा रहे हैं कि वो जो इच्छा रूप भाव है वो भी है, उसका भी परिग्रह जीव को नहीं चाहिए। अब उसका साधन क्या बना? काहे की इच्छा हुई कि 5 इंद्रिय की भोगों की तो नहीं हुई, लेकिन उन भोगों का जो साधन है वो पुण्य भाव, उसकी इच्छा वो भी प्रकारांतर से 5 इंद्रिय के भोगों की इच्छा है, कारण की इच्छा है, मतलब कार्य की भी इच्छा है। और फिर देखो परिग्रह के जो भेद हैं उसमें पहले ही मिथ्यात्व, फिर उसके बाद 4 कसाएं। तो ये सब इच्छा रूपी, तो इच्छा 2 प्रकार की होती है, राग रूप और द्वेष रूप। जैसे क्रोध किसे कहते हैं कि जब क्रोध कसाय उत्पन्न होती है तो इसको दूसरे के बुरा करने की क्या होती है? इच्छा होती है। किसी को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। छल कपट करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा होती है। कल बताया था ना, इच्छा वही लोभ है, वही परिग्रह है, तो वो उसके अंदर में बैठ जाती है सारी बातें। लेकिन सामान्य से देखो, सिंपली समझ में आ रहा है, कोई भी इच्छा जगह वो कसाय है, इच्छा कहो या कसाय कहो। और कसाय है वो परिग्रह है, इच्छा है वो परिग्रह है। जयसेनाचार्य की टीका देखिए। अब विशेष परिग्रह त्याग रूप से उस ही ज्ञान गुण का वर्णन करते हैं, क्योंकि उसका परिग्रह का त्याग भी ज्ञान गुण के ग्रहण से होगा कि मैं तो ज्ञायक हूं, तो उसके बल पर वो कसाय और इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। अपरिग्रही कहा गया है। कौन है जो अपरिग्रही कहा गया है? अनिच्छुक है, माने जिसे इच्छा नहीं है। अनिच्छा माने जिसके बाह्य द्रव्यों की वांछा या मोह नहीं है, उसके परिग्रह नहीं है, वह अपरिग्रही है। इस कारण से स्वसंवेदन ज्ञानी शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म को छोड़कर शुभोपयोग रूप धर्म, माने जिसे व्यवहार से धर्म कहते हैं, माने पुण्य की इच्छा नहीं करता। इस कारण से पुण्य रूप धर्म का अपरिग्रही होता हुआ यह पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर उस रूप परिणमन न करता हुआ। किस रूप? पुण्य रूप, पुण्य की इच्छा रूप तन्मय न होता हुआ दर्पण में बिंब की तरह ज्ञायक ही है। माने वो पुण्य भाव का ज्ञायक ही रहता है, इच्छा नहीं करता। हाँ, इच्छा है तो दुख है, बंध है, आकुलता है। और ज्ञानी ज्ञान के आधार पर भेद ज्ञान करता है कि मैं तो जानने देखने वाला हूं, इच्छा करना वो मेरा स्वभाव नहीं है। और जब अपने उस ज्ञायक भाव का आश्रय लेता है तो वो इच्छाएं भी उत्पन्न नहीं होती। अब कहते हैं ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं है, पाप का परिग्रह नहीं है। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदि अधम्मम अपरिगहो अधम्मास जान गोतेण सो होदी अनिच्छक कहा अपरिग्रही नहीं पाप इससे न परिग्रही पाप का वो। देखो, यद्यपि उसके पुण्य भी होता है और पाप भी होता है, लेकिन उस होते हुए पुण्य पाप का भी उसको परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसको वो उपादेय नहीं मानता, उसको करने की उसको इच्छा नहीं है।
किसी को अगर जोर से एकदम छींक आ जाती है तो वो सॉरी क्यों बोलता है? कि भैया मेरा कोई करने का प्रयोजन नहीं था, इच्छा नहीं थी, लेकिन हो गया। अवश्यपने हो गया, इसलिए वो क्या फील करता है? सॉरी। समझ में आया? ऐसे ज्ञानी के पुण्य पाप भाव होते जरूर हैं, लेकिन वो उसके प्रति क्या फील करता है? सॉरी। माने ये होने लायक नहीं है, ये दुखकारी भाव है। अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह अधर्म का परिग्रही नहीं है। तो बताओ किस चीज का परिग्रह होता है? किसी भी व्यक्ति को किस चीज का परिग्रह कहा जा सकता है? कि जिसकी उसको इच्छा हो। बात सामग्री से नहीं है, बात इच्छा से। अब भिखारी के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको इच्छा है, तो उसका परिग्रह है। जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह नहीं, क्योंकि मूर्छा परिग्रह, इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव, इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी अधर्म का केवल ज्ञायक ही है। माने वो इच्छा करना नहीं चाहता, लेकिन जो होती हुई इच्छा है उसका भी वो ज्ञाता रहता है, क्योंकि उसको भेद विज्ञान है। जैसे नाचार्य की टीका, अपरिग्रही कहा गया है कौन? कि जो अनिच्छुक है, जिसके बाह्य द्रव्यों में इच्छा यानी वांछा नहीं है, उसके परिग्रह नहीं है, माने वो अपरिग्रही है। इस कारण से तत्वज्ञानी विषय कषाय रूप अधर्म अर्थात पाप की इच्छा नहीं करता। पीछे कहा था पुण्य की इच्छा नहीं करता, अब क्या कह रहे हैं? पाप की इच्छा नहीं करता, माने विषय कषायों की इच्छा। तो उसके विषय कषाय होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? ज्ञानी के विषय कषाय होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? हाँ, भूमि का प्रमाण जो होते हैं, लेकिन यहाँ जिस अपेक्षा से बात कर रहे हैं उस अपेक्षा तो है ही नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि उसको उसकी इच्छा नहीं है। देखो यहाँ बात चल रही है श्रद्धान की मुख्यता से, उसको उसमें उपादेयपना नहीं है, उपादेय बुद्धि नहीं है, इसलिए वो होते हुए भी नहीं हुए जैसे। मैंने बताया ना, जैसे अपने को छींक आई तो तुमने छींका कि नहीं सॉरी, तो तुमने नहीं छींका, नहीं छींका तो मैं नहीं है, लेकिन मैंने छींकने की भावना नहीं थी, छींकना नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं रुक पाई। तो ऐसे ज्ञानी को ना तो विषय कषायों की इच्छा है, ना जिससे विषय कषायों का पोषण होता है ऐसे पुण्य भाव की इच्छा। ठीक है, इसलिए उसको उसका परिग्रह नहीं है। अब आप कहो कि इच्छा नहीं है, माने अज्ञान में इच्छा नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले के इच्छा तो है, लेकिन अज्ञान में इच्छा, अज्ञान में इच्छा क्या होती है? कि जब परद्रव्य से एकम एक पना मानता है, परद्रव्य से भेद विज्ञान नहीं होता, यही मैं हूं, यही मेरा है, इससे मेरा सुख है, यह अज्ञान भाव, इस सहित जो इच्छा होती है वो इच्छा नहीं है ज्ञानी को। अब ये समझ में आ गया कि ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, इसमें से मेरा सुख नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भूमि का प्रमाण अभी जितना राग शेष है उतनी इच्छा होती है, लेकिन उस होती हुई इच्छा का भी वो श्रद्धा पने देखें तो ज्ञायक है। ज्ञायक भी कैसा? हे पने वाला। इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञानी अपरिग्रही है।
तो ये पाप मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर उस रूप परिणमन न करता हुआ, माने उसे अपना स्वरूप मानकर तन्मय नहीं होता। कैसे दर्पण में बिंब की तरह ज्ञायक ही है, माने श्रद्धान अपेक्षा उससे भिन्न ही रहता, होते हुए भाव से भी भिन्नता है। इस ही प्रकार से अब अधर्म पद बदलकर राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन, ऐसे 17 सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिए। माने उसे एक एक पे घटित करके लगा लेना कि उसको इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वो इनका परिग्रही नहीं है। इसी प्रकार से शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्धात्मा के विपक्ष रूप शेष भी असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम स्थानों का त्याग करना चाहिए। देखो ये तो हमने 17 बताए, लेकिन ऐसे ऐसे विभाव परिणाम कितने हैं? एक लोक में भी असंख्यात होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे असंख्यात लोक उतने विभाव हो सकते हैं, उन सबका त्याग करना। तात्पर्य वृत्ति में एक अतिरिक्त गाथा आई, वो पढ़ते हैं। धम्मच्छी अधम्मच्छी आया संसुत्तमंग पुव्वेसु संगम च तहाणेयम देवमणु अत्तिरीय नेरय्यम। तो यहाँ धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, इसको लिखा है ना धर्मच्छी अधम्मच्छी, यानी धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है। आयासम मैंने आकाश, ठीक है। सुत मैंने होता है सूत्र, अंग पुव्वेसु सूत्र अंग और पूर्व, ठीक है, 11 अंग 9 पूर्व। संगम चतहाणेयम, संग माने तो परिग्रह होता है, नेयम माने जानना, देव मणु तिरिय नेर नरे होना चाहिए ना शायद, नरियम। तो ये 4 बता दिए, देव ठीक है, मणु माने मनुष्य, तिरिय मैंने तिरियंश, अच्छा नारक के लिए लिखा, नारक आदि पर्याय, और संगम माने सब परिग्रह। क्या है? तहाणेयम, नेयम माने गे हैं, ज्ञान के गे हैं। कैसे? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश 11 अंग 9 पूर्व रूप सूत्र और देव मनुष्य त्रियंच नरक आदि पर्याय तथा सब परिग्रह ज्ञानी के गे हैं। आगम से ऐसा है ना, अज्ञानी तो जिस भी पदार्थ को जानता है, ठीक है, जिस भी पदार्थ को जानता है उसमें राग द्वेष किए बिना नहीं रहता। अपरिग्रही कहा गया है कौन? वह अनिच्छुक है जिसके बाह्य द्रव्यों की इच्छा यानी आकांक्षा नहीं है, अर्थात अपरिग्रही है। इस कारण से परम तत्व ज्ञानी चिदानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा को छोड़कर धर्म अधर्म आकाश आदि अंग पूर्वगत श्रुत ज्ञान बाह्य अभ्यंतर परिग्रह देव मनुष्य त्रियंच नरक आदि विभाव पर्यायों को नहीं चाहता। इस प्रकार उन्हें ज्ञेय जानना चाहिए। इस कारण ज्ञानी उस विषय में निष्परिग्रही होकर माने उस रूप परिणमन न करता हुआ दर्पण में बिंब की तरह ज्ञायक ही हो जाता है। देखो अंतर क्या है, जैसे एक तो जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके जो इच्छा होती है, और एक भेद विज्ञान होने के बाद जो इच्छा होती है, उन दोनों में कितना फर्क है? तो ऐसे यहाँ कहते हैं
कि अब ये जो ज्ञानी है वो उसका ज्ञायक रहता है, क्योंकि उसको भीतर श्रद्धान में फाड़ हो गई है कि ये मेरा रूप नहीं है। अब ये कहते हैं कि ज्ञानी के आहार का भी परिग्रह नहीं है, माने आहार होता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। तो इच्छा के बिना ही आहार हो जाता है क्या मुनिराज के? कि अगर उन्हें आहार की इच्छा नहीं है तो क्या बिना इच्छा के आहार के लिए उठ जाते हैं? हाँ, समझ में आया? माने उपादेयपना नहीं है उसमें, चाहते नहीं है। जैसे एक बात बताओ, इतनी ठंड में रजाई में से कौन निकल के आना चाहता है? समझ में आया है? लेकिन ना जाने कि पुराना ऐसा कुछ पुण्य का उदय है कि जो हमें धकेल देता है कि निकल चल, या फिर हमारा पुरुषार्थ है कि नहीं नहीं रजाई में तो हमेशा ही कितनी सर्दियां निकाल दी। समझ में? अब तो क्या सर्दी है जो पहले हुआ करती थी। और ऐसे दीवारें भी कहाँ होती थी पहले, ऐसे जो आदमी बिल्कुल ऐसा भयंकर ठंड। तो जीव का देखो पुरुषार्थ भी है और पुण्य का उदय भी है, सब ऐसा निमित्त नैमित्तिक है। कपड़े भी कहाँ होते थे, फटे फटे जो है पुराने से 2-3 शर्ट पहन ली, आप ही सोचो खुले में, अब तो लोगों के फ्लैट ऐसे हो गए हवा का प्रवेश ही नहीं है ना? वहीं नहा लिए, वहीं धो लिए, वहीं लेटरिन, वहीं सब। पहले लेटरिन के लिए वहां जाए आदमी, ठीक है, 10-20 कदम चल के छत पे, फिर नहाने के लिए बाहर जाए खुले में, इतने में इतनी हवा में हवा खराब हो जाए। समझ में? अब कहाँ ठंड है? हाँ, वो होती भी थी तो बिल्कुल बाहर, आंगन से बाहर जाके। तो इसी चक्कर में तो वीक है, जरा हवा लगे और चालू जुकाम और नाक बहना। तो हम ये कह रहे हैं, देखो अब ये जीव, ठीक है ना, अब ये अंतर्द्वंद चलता है जीव में। कभी कभी माने वो आलस हावी पड़ जाता है, कभी ये जीव का ज्ञान हावी पड़ जाता है कि नहीं नहीं भाई रजाई में तो फिर आके लेट जाएंगे, लेकिन क्या काम छोड़ देते हैं, ये काम क्यों छोड़े? ठीक है ना? तो ऐसा द्वंद चलता है, कभी आप जीत जाते हो, कभी प्रमाद जीत जाता है। लेकिन फिर जैसा विचार होता है तो फिर आदमी विचार करता है, देख भाई आज आ गए तो अच्छा रहा, इस बहाने कुछ तो उपयोग की विशुद्धि हुई, क्या बिगड़ गया। फिर अगले दिन जब प्रमाद आता होगा तो कल भी ऐसे ही आ रहा था, लेकिन ये तो भैया छोड़ना पड़ेगा, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। पहले के लोगों के पास एक चीज थी, वो क्या कहते हैं उसे, अलाव। हाँ, वो बस कोयले की वो लगा के उसी को तापते रहते थे। तो प्रश्न ये किया कि आहार की इच्छा नहीं है, मतलब चाहते नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन कोई ऐसा विकल्प होता है और वो विकल्प टूटता नहीं। ठीक है ना? आप उस विकल्प की, बस उस विकल्प की पूर्ति समझ लो, उतना राग है, बस उसके लिए उठते हैं, लेकिन फिर भी आके प्रतिक्रमण करते हैं उसका। हाँ, और कोई कोई मुनिराज तो वहीं उपवास कर लेते हैं। अपरिगहो अणिच्छो भणिदो नाणी अणिच्छदे असणम् असणम् अपरिगहो दुःसन्न जान गोतेण सो होदी अनिच्छक कहा अपरिग्रही नहीं अशन इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रही मैंने उसका श्रद्धान ये हो गया कि मैं तो ज्ञाता हूं पर द्रव्य को भोग नहीं सकता, तो फिर आहार की इच्छा ही उत्पन्न क्यों होगी? नहीं होगी। तो श्रद्धा अपेक्षा तो नहीं हो रही जैसी अज्ञानी को होती थी। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है
और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, इसलिए वह भोजन का परिग्रही नहीं है। और देखो अज्ञानी भले ही भोजन ना करे लेकिन भोजन को चाहता है, भले ही विषय भोग ना भोगे लेकिन उनको चाहता है। समझ में आया? तो इसलिए वो भोजन का परिग्रही नहीं है किंतु भोजन का ज्ञायक ही है। यानी यहाँ हे उपादेपने की भाषा में बात हो रही है कि उसको क्या बात जची है, क्या समझ में आ रहा है। बताओ इतनी ठंडी हवा में क्या जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब दुकान जाना है, सामान लेने जाना है, मंदिर जाना है, जाना पड़ेगा। लेकिन वो हवा खाने थोड़ी जा रहे हैं। एक तो गर्मियों के गर्मी में पड़े पड़े परेशान हो गए, चलो हवा खा के आए। समझ में आया? ऐसे उपादेपने से कोई निकलता है क्या? लेकिन ऐसे में भी लोग कहाँ कहाँ जाते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है। समझ में आया? सर दिल्ली की सर्दी तो झेल नहीं रही, और फिर कहाँ कहाँ ऊटी और शिमला और मनाली और कहाँ कहाँ। समझ में आया? उनके उपादेपना है, कैसा गजब का मोह है। जो जरा चीज बर्दाश्त नहीं होती ठंड में, यहाँ भी आहा करता रहे और मंदिर भी ना आए इस भय के कारण, और शिमला चला जाओ और ठंड में मरने। कैसा कैसा इसको मोह कैसा नचाता है। कल कहा था ना, संसार रूपी चक्र में ये मोह रूपी पिशाच इसे बैल की भांति हाँकता है, जोतता है। अब सोचो इसका कोई निर्णय नहीं है। जिसको बुरा कहता है वही क्षण भर में भली लगने लगती है। ऐसी ठंडी में भी लोग इंडिया गेट पे इकट्ठे होकर आइसक्रीम खाने जाते हैं। समझ में आया? तो क्या बताओ, ठंडे वैसे तो उन्हें गीजर चाहिए रसोई में भी, लेटरिन में भी, बाथरूम में भी। समझ में? सब मोह की लीला है कि इसको कोई विवेक नहीं है, क्या है क्या उपादेय है, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक। लेकिन जहां इसको कोलू के बैल की भांति इसको हंटर लगता है और ये दौड़ता है। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। माने अज्ञान रूप इच्छा की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होता है, इसलिए अज्ञान में भाव। इच्छा के अभाव के कारण ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, क्योंकि भैया जब मैं कर ही नहीं सकता तो फिर उसकी इच्छा होती नहीं है उसको। इसलिए ज्ञानी के भोजन का परिग्रह नहीं है। और हम उपवासे हों तो भी भोजन का परिग्रह है। कल वो खाएंगे, आज तो 14 थी, आज तो हमने खाया नहीं, आज तो हरि का त्याग था। कल जो है सुबह चटनी बना लेना, समझ में? तो बताओ परिग्रह का त्याग है कि ग्रहण है? और दिखने में क्या लग रहा है? ऐसा बहुत त्यागी है भाई, सब बहुत कठोर तपस्या है। समझ में आया? और देखो सबके घरों में यही रात को मीनू सेट होता होगा सोने से पहले, कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। कि बनेगा तो ठीक है, कल सुबह बनेगा, लेकिन रात में उसको पूछना, उसकी चर्चा करना, उसमें भी क्योंकि जीव का विकल्प बन जाता है कि कल मैं खाऊंगा। समझ में आया? देखो त्याग ऐसा होता है कि मानो भी रात में आयु पूरी हो जाए तो विकल्प तो रह ही जाएगा कि हमने तैयारी कराई थी साहब, कल तो ये व्यंजन बनना था, हम खा ही नहीं पाए, चले गए। तो आपने भले ही ना खाया हो रात को, लेकिन आवृत दशा में मरण होगा आपका, है ना? देखो जब मेहमान भी आते हैं ना, तो मेहमान से कोई पूछता है कि क्या बनाए साहब, कौन सी सब्जी खाओगे? कोई पूछता है? मुनिराज आते हैं, चलो उनसे तो पूछ नहीं सकते, लेकिन जिनसे पूछ सकते हैं उनसे भी नहीं पूछते, है ना?
इच्छा परिग्रह है, उसके परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होता है। इसलिए अज्ञान में भाव के अभाव के कारण ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के भोजन का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण ये भोजन का केवल ज्ञायक ही है। ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं होती, इसलिए ज्ञानी का आहार करना वो भी परिग्रह नहीं है। यहाँ प्रश्न होता है कि आहार तो मुनि भी करते हैं, तो उनकी इच्छा है या नहीं? इच्छा के बिना आहार कैसे किया जा सकता है? समाधान, असाता वेदनीय कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। देखो, जिनको भूख नहीं लगती वो भी परेशान। वो डॉक्टर को दवाई कहते हैं कि मेरे को भूख ही नहीं लगती, मुझे भूख ही नहीं लगती, डॉक्टर साहब दवाई दो। अरे अच्छी बात है, भूख नहीं लगती तो समझ में कैसे कैसे बेचैन है ये जीव। अरे भाई, जब तू 30 साल का था तब तू 10 रोटी खाता था, अब तू 60 साल का हो गया, अब भी तू ये चाहता है कि 10 रोटी खाऊं। तो खुराक घट गई, 4 रोटी से ज्यादा खाई नहीं जाती, तो परेशान होता है कि मैं तो कुछ खा ही नहीं पाता, 4 ही रोटी खा पाता हूं। तो असाता वेदनीय कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है, और वीर्य अंतराय के उदय से उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी उतनी शक्ति नहीं है ना। अगर वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोक्षम अच्छा हो तो कितनी भी क्षुधा लगी हो लेकिन उस पीड़ा को सह लेता है। लेकिन अपना अंतराय कर्म का उदय तीव्र है तो वो क्षुधा की वेदना सही नहीं जाती। लेकिन अब देखो, समय ऐसा आ गया, शायद ही आदमी भूख लगने पर खाता हो। माने वो आज के टाइम में भाग्यवान हो कि जिसे भूख लगती हो, क्योंकि इसको माने अब परेशानी तो है ना, क्योंकि पहला ही नहीं पचता और ये दूसरा खा लेता है, तो भूख लगने की गुंजाइश ही नहीं है। मेहनत कोई करता ही नहीं है तो भूख लगे कहाँ से है? वो तो क्या है कि वो एक टाइम है तो विकल्प की पूर्ति करनी है कि साहब 5 बज गए, चलो भाई जो है खा लो, चलो साहब 10 बज गए खा लो। तो वो तो कह रहे हैं कि जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है, और फिर वीर्य अंतराय कर्म के उदय के कारण उसकी पीड़ा सही नहीं जा सकती, और चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा भी उत्पन्न होती है उस आहार को ग्रहण करने की, वो चारित्र मोह का उदय, वो पीड़ा सही नहीं जाती, इसमें वीर्य अंतराय कर्म का उदय, और वो जो जठराग्नि वहां क्षुधा उत्पन्न हुई वो असाता कर्म का उदय। ये तो एक ही बात है, लेकिन वो भूख की पीड़ा सहन ना हो पाना, इच्छा होना। देखो ऐसा है, ये जो पेट रूपी कोठा है इसका खाली हो जाना, क्योंकि जठराग्नि जलती है सब भस्म हो जाता है। अब यहाँ खाली हो जाना ये असाता वेदनीय कर्म का होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया कि खाली तो हो गया लेकिन चारित्र मोह का उदय ना हो तो आपको भोजन की इच्छा नहीं होगी खाने की, और वीर्य अंतराय कर्म का तीव्र उदय ना हो तो आपको पीड़ा नहीं होगी। अब होता क्या है कि एक तो जठराग्नि से वहाँ भस्म हो गया, कोठा खाली हो गया असाता वेदनीय के उदय से। इसको लोग कहते चूहे कूद रहे हैं कि साहब चूहे नहीं, अब तो बिल्ली भी कूदने लगी। समझ में आया? वो असाता वेदनीय का उदय। और फिर ठीक है हो जाए खाली, लेकिन अब पीड़ा नहीं सही जा रही, भाई ले आओ कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आओ। तो ये वीर्य अंतराय कर्म का तीव्र उदय। अगर किसी के वीर्य अंतराय का क्षयोक्षम अच्छा हो तो वो खाली होने पर भी उस पीड़ा को सह लेता है। तीसरा, ठीक है ये हो गया, अब सही नहीं जा रही। अब भोजन की जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको करने का जो उस प्रकार का मोह है वो चारित्र मोह का उदय से होती है। बोलो। उसमें भी आता है ना कि जैसे मुनिराज है वो साधना कर रहे अपने स्वभाव में लीन है, और उनका जो है बाहर में आए देखिए 6 बज रहे तो भोजन का समय ही नहीं, फिर वो स्वभाव में चले गए और फिर वो चले गए तो
जाके अगले दिन जो उनका बीच में आए गए। हाँ, वो विकल्प देखो, जो चला नहीं। कर्म का उदय भी आता है ना, वो उसमें नौ कर्म निमित्त होता है। माने अगर भोजन का समय हो तो वैसे ही कर्म का भी उदय आएगा कि भोजन की इच्छा भी जगेगी। अब मानो आपको थोड़ा हुआ भी खाली पेट, लेकिन देखा रहे भी तो रात हो रही है, तो उस माने आप अभी देखो ना कि वो नौ कर्म का भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव को। तो अपने परिणाम को दबाते भी हैं और उनका जीव पुरुषार्थ उनका काम करता है। पुरुषार्थ करता है तो वो चारित्र मोह भी उदय में आकर निर्जरित हो जाता है। हाँ, दोनों ही तरह का कथन है उसमें, अब ज्यादा अपने भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जीव विपाकी प्रकृति का है। साता को साता असाता माने जीव वैसा अनुभव करे, अगर सुख रूप अनुभव करे तो वो साता, दुख रूप अनुभव करे तो वो असाता। लेकिन दूसरे प्रकार से भी वर्णन आता है सामग्री के हिसाब से कि उस प्रकार की अनुकूल सामग्री का मिलना वो साता के उदय से और प्रतिकूल का मिलना असाता के उदय से। माने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अपने को बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, तो जब तक नहीं होती तब तक जैसा कथन आगम में आया तो दोनों को प्रमाण मानना। किसी को कोई असाता है, किसी को कोई साता है। हाँ, ऐसा भी है, वही तो कह रहे हैं, साता रूप है, असाता रूप है। समझ में? जैसे मानो उस दिन वो कौन कह रहे थे, पूछ रहे थे ना कि खटाई से एलर्जी हो जाती है, और किसी को खटाई खा के चुस्त हो जाता है और किसी को खटाई खा के परेशानी हो जाती है। तो वही चीज जिसको परेशानी हो जाती है उसको अगर खटाई मिली तो उसको असाता के उदय से मिली, और जिसको लाभ करती है उसको साता के उदय से। सबके अपनी अपनी प्रकृति है। तो चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा होती है। उस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य मानते हैं, जानते हैं, और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। किसको? उस इच्छा को। ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं होती, माने इच्छा की इच्छा नहीं है, राग का राग नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी इच्छा सदा रहे। वो इच्छा के अभाव का उपाय करता है, इसलिए उसके अज्ञानमय इच्छा का अभाव है। सारे प्रकरण का खुलासा जयचंद जी साहब ने कर दिया कि कैसी इच्छा का अभाव है। अज्ञानमय इच्छा का अभाव है। परजन्य इच्छा का स्वामित्व ज्ञानी के नहीं होता। अब ये भी जानता है कि कर्म के उदय के निमित्त जनित है तो मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए ज्ञानी इच्छा का भी ज्ञायक ही है। इस प्रकार शुद्ध नय की प्रधानता से कथन जानना चाहिए। ये आत्म तात्पर्य वृत्ति की भी 2 लाइनें पढ़ के पूरा करते। ज्ञानी अपरिग्रही कहा गया है, और जो अपरिग्रही कहा गया है वह अनिच्छुक है जो अपरिग्रही कहा, जिसके बाह्य द्रव्यों में इच्छा नहीं, मूर्छा या ममत्व नहीं है, वहां परिग्रह नहीं है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, और वह अज्ञान में भाव ज्ञानी के संभव नहीं है। माने अज्ञान रूप इच्छा की बात चल रही है, वो अज्ञान रूप इच्छा ज्ञानी के नहीं है। इस कारण से स्वाभाविक परमानंद सुख में संतुष्ट होकर अशन का अपरिग्रही होता हुआ दर्पण में बिंब की तरह अशन आहार वस्तु का वस्तु रूप से ज्ञायक ही। दर्पण का उदाहरण दिया कि जैसे दर्पण में बिंब झलकता है, उसमें आ नहीं जाता, ऐसे ज्ञानी वो भाव जो होता है ना इच्छा आदि रूप, उसका ज्ञाता रहता है, उसमें तन्मय नहीं हो जाता, उसको अपने से एकमेक अनुभव नहीं करता, तो उसका ज्ञायक है, लेकिन उसका राग रूप से ग्राहक नहीं है। इसी प्रकार पीने का परिग्रह नहीं है, ऐसे भी ये विशेष लगा लगा के बता रहे हैं ना, तो ऐसे अपने पे लगाना चाहिए इसको। माने ज्ञानी परजन्य भावों को कदाचित नहीं चाहता है, मानता है, वो बात यहाँ चलती है। बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को